नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं दीपक कुमावत। पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने ठीक 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का ऐलान किया और इसके महज 48 घंटे बाद बुधवार को उनके ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी हो गई। इस घटनाक्रम में राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है और ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मालवीय पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी नहीं चाहती कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में वापसी करें। क्यों? मालवीय के बीजेपी छोड़ने के ऐलान के बावजूद पार्टी के शीर्ष नेता इसे लगातार नकार रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, आप ऐसी क्या बात करते हो, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी आपस में चर्चा हुई है, छोटी मोटी बातें होती रहती है, हमारे यहाँ कुटुंब प्रबंधन है, हम आपस में समझ लेंगे। वहीं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा, मालवीय आज भी बीजेपी में है, कल क्या होगा इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हमने उनसे बात की है लेकिन कोई स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। इन बयानों से साफ संकेत मिलता है कि बीजेपी किसी भी सूरत में मालवीय को छूटा हुआ अध्याय मानने को तैयार नहीं है। राजस्थान के आदिवासी अंचल में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है फिसलता आदिवासी वोट बैंक। आंकड़े बताते हैं कि विधानसभा सीटों पर 2018 में भाजपा का वोट प्रतिशत 36.76% था। वहीं 2023 के विधानसभा चुनाव में ये प्रतिशत घटकर करीब 29.6% हो गया। और इसी बीच एक नई आदिवासी पार्टी ने क्षेत्र में तेजी से पकड़ बनाई है, जिसने बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। बीजेपी विकास, हिंदुत्व और वनवासी कल्याण परिषद जैसे संगठनों के जरिए आदिवासी समाज में पेट बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि आदिवासी राजनीतिक अक्सर एक चेहरे पर एक नेता के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी ने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को उसी चेहरे के रूप में देखा है जो आदिवासी समाज से सीधा संवाद कर सके, कांग्रेस की परंपरागत पकड़ को तोड़ सके और दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी को राजनीतिक संजीवनी दे सके। भले ही 2024 के लोकसभा चुनाव में मालवीय बीजेपी को जिता नहीं पाए, लेकिन पार्टी मानती है कि उनका राजनीतिक कद और सामाजिक प्रभाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अगर मालवीय कांग्रेस में लौटते हैं तो बीजेपी की आदिवासी रणनीति को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि कांग्रेस को दक्षिणी राजस्थान में फिर से मजबूत आधार मिलेगा। उभरती आदिवासी पार्टी के साथ कांग्रेस को नैरेटिव बनाने में मदद मिलेगी और यही वजह है कि बीजेपी हर हाल में मालवीय को अपने साथ बनाए रखना चाहती है, चाहे इसके लिए बयानबाजी हो या डैमेज कंट्रोल हो। महेंद्रजीत सिंह मालवीय सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि आदिवासी अंचल की राजनीति का अहम मोहरा है। बीजेपी उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि उनका जाना सिर्फ एक इस्तीफा नहीं होगा बल्कि दक्षिणी राजस्थान में बीजेपी की पूरी राजनीतिक रणनीति पर सवाल खड़े कर देगा। सूत्रों के अनुसार अगले महीने फरवरी में मालवीय करीब 200 कार्यकर्ता नेताओं के साथ कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल होकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करेंगे और ये प्रदर्शन ठीक उसी तर्ज पर होगा जैसे वह पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। मालवीय के इस कदम से आदिवासी अंचल में बीजेपी का कुनबा एक बार फिर खाली होता नजर आ रहा है। जिस क्षेत्र में बीजेपी मालवीय के सारे अपनी पकड़ मजबूत मान रही थी, वहां अब संगठन कमजोर पड़ता दिख रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मालवीय की कांग्रेस में एंट्री से न सिर्फ कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी बल्कि आगामी चुनावों में आदिवासी वोट बैंक की दिशा भी बदल सकती है। वहीं बाप पार्टी के लिए ये सीधी चुनौती मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें फरवरी में होने वाले इस शक्ति प्रदर्शन पर टिकी है, जो आदिवासी राजनीति की तस्वीर पूरी तरीके से बदल सकता है। आपको क्या लगता है, इससे क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पड़ने वाला है और कांग्रेस में इससे क्या वापसी से कोई फ़र्क पड़ने वाला है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए धन्यवाद।